नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और वक्त हो चला है अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश का और रुख करते हैं बड़ी खबर का। आपको बता दें कि विशेष सत्र बुलाएगी योगी सरकार। पर्यावरण को लेकर विशेष सत्र बुलाया जाएगा। विपक्ष के मुद्दे को मुख्यमंत्री ने गंभीरता से लिया है। विपक्ष ने कही विशेष सत्र बुलाने की बात, अगले माह बुलाया जा सकता है विशेष सत्र। और आपको बता दें कि यह विशेष सत्र मुख्यतः पर्यावरण पर चर्चा को लेकर बुलाया जा रहा है। विपक्ष की ओर से मांग की गई थी और इसको गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विशेष सत्र बुलाने के लिए कह दिया है। अगले महीने हो सकता है विशेष सत्र। तो वहीं देव दीपावली का कार्यक्रम देखने के लिए करीब 8 से 10 लाख लोग काशी पहुंचे और इस साल की देव दीपावली देखने के लिए 70 देशों के राजदूत और 150 विदेशी डेलीगेट्स भी वाराणसी पहुंचे, जहां सभी ने मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में देव दीपावली देखी। और ये ताजा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आतिशबाजी की, जो काशी में इस वक्त हो रही हैं, जो वाराणसी में देव दीपावली के मौके पर ये शानदार पूरे आसमान में रंग बिरंगी रोशनियां। देव दीपावली के मौके पर मुख्यमंत्री ने नमो घाट पर देव दीपावली पर पहला दीपक जलाकर इस शानदार कार्यक्रम की शुरुआत की। और इस विशेष यात्रा का आयोजन विदेश मंत्रालय की ओर से किया गया था। इन सभी खास मेहमानों ने कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर 12 लाख मिट्टी के दिए जलाते हुए देखा है। और ऐतिहासिक शहर वाराणसी में गंगा आरती और देव दीपावली के मौके पर किस प्रकार का ये अनोखा और भव्य नजारा जो है देखने के लिए मिल रहा है, जो पूरी दुनिया इस वक्त देख रही है इन तस्वीरों के माध्यम से। वाराणसी से ये लाइव तस्वीरें अद्भुत और बहुत ही शानदार नजारा। लाखों की संख्या में दिए जलाए गए हैं। दियों की रोशनी के साथ आसमान में इन आतिशबाजी की रोशनी का शानदार और भव्य नजारा यहां दिखाई दे रहा है। काशी में देव दीपावली की धूम किस प्रकार की है वो देखिए इन तस्वीरों में। और आपको बता दें कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु दरअसल इस अद्भुत पल का, अद्भुत क्षण का साक्षी बन रहे हैं। न सिर्फ भारत के बल्कि विदेशी डेलीगेट्स, करीब 150 की संख्या विदेशी डेलीगेट्स की है इस पूरे कार्यक्रम में, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मौजूद रहे हैं। काशी के बारे में कहा जाता है ये अविनाशी है। हम लोग अमावस्या के दिन मनुष्य अपनी दीपावली मनाता है। कार्तिक पूर्णिमा का तिथि देवताओं की दीपावली है और काशी तो देवादिदेव महादेव बाबा विश्वनाथ का धाम है। देव दीपावली की परंपरा आज के दिन पर कई 100 वर्षों से यहाँ की परंपरा का हिस्सा रहा है। लेकिन यहाँ के लोकप्रिय सांसद और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कारण देव दीपावली का यह कार्यक्रम न केवल काशी का बल्कि देश और दुनिया का एक स्पिरिचुअल इवेंट बन गया है।
आज काशी में 2 वर्ष पहले स्वयं आदरणीय प्रधानमंत्री जी देव दीपावली में सहभागी बने थे और आज आप देख रहे होंगे काशी में लाखों दीपक जल रहे हैं और इसके साथ इस पूरे कार्यक्रम के साक्षी बन रहे हैं दुनिया के 70 देशों के राजनयिक, उन देशों के एम्बेसडर्स और वहां के अन्य राजनयिक आज इस कार्यक्रम के हिस्से बन रहे हैं। यानी 70 देशों की उपस्थिति एक साथ प्रधानमंत्री जी के कारण काशी में हुई है। इसके लिए प्रधानमंत्री जी का आभार और जितने भी आगत अतिथि हैं उनका देव दीपावली के इस कार्यक्रम में, बाबा विश्वनाथ के इस पावन धाम में, मां गंगा के सानिध्य में हृदय से अभिनंदन है, स्वागत है। हाँ, आइए ना। काशी के साथ साथ प्रयागराज में भी देव दीपावली पर संगम तट को 4 लाख दियों से सजाया गया है। तो वहीं भव्य आरती के आयोजन के साथ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखने के लिए मिले। देव दीपावली का त्यौहार पूरे हर्ष उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस समय हम खड़े हैं संगम तट पर और आपको हम दिखा रहे हैं यहाँ पर भव्य सैंड आर्ट बनाया गया है, जहाँ अस्सी माधव, चक्र माधव के पूरे मंदिर को दर्शाया गया है और साथ ही बीच में शंकर जी की मूर्ति है और देव दीपावली पर एक भव्य सैंड आर्ट बनकर तैयार हुआ है। यहाँ पर अजय हैं जिन्होंने ये सैंड आर्ट बनाया, हम उनसे बात करेंगे क्योंकि आज के ही दिन देव दीपावली पर सारे देव जहाँ धरती पर आ जाते हैं और इस तरह के भव्य सैंड आर्ट का नज़ारा देखने को मिला। इस तरह से आपने बनाया, इसके पीछे क्या मकसद? सर, देखा जा रहा है कि हम लोग काफ़ी उत्साहित है सैंड आर्ट को लेकर क्योंकि आज देव दीपावली है और सर इसके उपलक्ष्य हम लोग सैंड आर्ट किया है। देखा जा रहा है कि अक्षय वट का वृक्ष हम लोगों ने बनाया है। साथ में हम देवों के देव महादेव जो महादेव जी हैं उनका सर जो अपने प्रयागराज का प्रतीक चिन्ह है 12 माधव मंदिर, हम लोगों ने उसको भी दर्शाया है सर। और साथ में देव दीपावली की लेटर राइटिंग भी की है और सर काफ़ी उत्साहित है इस सैंड आर्ट को लेकर। सुबह से हम लोग 6 घंटे लगे इस सैंड आर्ट को करने में और मित्र मनोज हैं, हमारे जय किशन है, मन्नू है, अंकित है, काफ़ी सहयोग दिया है। बिना टीम के सर सैंड आर्ट हमारी कुछ नहीं है सर। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये सैंड आर्ट बनाया गया है और साथ ही देव दीपावली पर यहाँ पर सारी संस्थाओं और छात्रों ने मिलकर यहाँ पर देव के लिए देव दीपावली पर दिए जला रहे हैं और करीब 4 लाख से ज़्यादा ये दिए जलाए जा रहे हैं। आज प्रशासन की ओर से इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। हम आपको एक भव्य नज़ारा दिखा रहे हैं, संगम तट का है जहाँ पर ये दिए जलाए जा रहे हैं, मानो आसमान से तारे ज़मीन पर आ गए हों, इस तरह का ये नज़ारा है। और जैसे जैसे अंधेरा होगा और ये एक अद्भुत नज़ारा संगम तट पर देखने को मिलेगा और लोगों की भीड़ जिस तरह से है यहाँ पर दिए जला रहे हैं और प्रशासन की ओर से भी चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं। यहाँ पर दिए जलाने वाले लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ आप लोग आए हैं, आज देव दीपावली है, किस तरह से तैयारी कर रहे हैं आप लोग, दिए जलाने में जुटे हैं? जी, हम लोग सुबह से ही लगे हुए हैं। देवादिदेव की दीपावली है आज और हम लोग जो है कर्मचारी हैं, इसमें जो है पूरा प्रशासन लगा हुआ है। हम लोग सब मिल करके पूरे कार्यक्रम को सफल बनाने। छात्र भी आए हुए हैं? छात्र भी आए हुए हैं। तो आप देख रहे हैं देवों के देव महादेव की आज देव दीपावली है। यहाँ हर कोई जुटा है और हर्ष उल्लास के साथ देव दीपावली मनाने में और एक भव्य नज़ारा है पूरे संगम तट पर जहाँ आज पूरी तरह से दिए जलाए जा रहे हैं और 4 लाख से ज़्यादा दिए जलाए जा रहे हैं और यहाँ हर कोई देवों के देव महादेव के इस पर्व को मनाने में जुटा है। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, जहां गुरु नानक देव जी के 554वें प्रकाश पर्व पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 27 नवंबर को लखनऊ के आशियाना गुरुद्वारा में श्री गुरु नानक देव महाराज के 554वें प्रकाश वर्ष पर आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए। गुरु नानक जयंती एक पवित्र त्योहार है जो सिख धर्म के पहले गुरु गुरु नानक देव की जयंती के तौर पर मनाया जाता है।
कल यानी मंगलवार से यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है और इसे लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने जानकारी देते हुए बताया कि विपक्ष से कार्यवाही के दौरान शांति बनाए रखने का आग्रह किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 65 वर्ष के बाद एक नई नियमावली उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पिछले विधानसभा सत्र में पास हुई थी, उसका उन्होंने आज विमोचन किया है। मैंने विपक्ष से यही अपेक्षा करी है, ये आग्रह किया है, ये निवेदन किया है कि अच्छे तरीके से एक वाद विवाद, क्योंकि विधानसभा का जो पटल है, जो फ्लोर है, वो अच्छी डिबेट्स के लिए है, सकारात्मक चर्चा के लिए है, जनता के हित की बात उठाने के लिए है। तो वो सभी लोगों ने उसके ऊपर अपनी सहमति दी है और सब लोगों को सकारात्मक सहयोग से लिए उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है। हमें विश्वास है कि आने वाले 4 दिन का सत्र प्रदेश की जनता के हितों के लिए जो भी विषय आएंगे उनको एक सकारात्मक ढंग से डिबेट के माध्यम से उनको रिजॉल्व करने का, जो प्रॉब्लम्स होंगे उसको रिजॉल्व करने का सरकार प्रयास करेगी। देश के चुनाव में मोदी जी और उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी का कोई विकल्प नहीं है, ये कहना है सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का। उन्होंने कहा कि प्रदेश का चुनाव प्रदेश की समस्या के लिए होता है और देश का चुनाव देश की जनता और सुरक्षा के लिए। ऐसे में देश और प्रदेश के चुनाव में मुद्दे भी अलग अलग ही होते हैं। देखिए, प्रदेश के चुनाव प्रदेश की समस्याओं को लेकर होता है और देश का चुनाव देश के लिए होता है। देश की जनता देश की सुरक्षा के लिए, देश के हित के लिए वोट देती है। तो इस चुनाव से और देश के चुनाव से बहुत मतलब नहीं रहता है। जैसे आप तमाम चैनल वाले ये सवाल करते रहे कि पंचायत चुनाव सेमीफाइनल है, फाइनल लोकसभा होगा, फिर निकाय चुनाव सेमीफाइनल, बाई इलेक्शन आया कहाँ है ये सेमीफाइनल, फिर बाई इलेक्शन का ही सेमीफाइनल। हम तो समझ ही नहीं पाते कितना सेमीफाइनल कराते हैं। तो ये देश का चुनाव जब होता है वो मुद्दे अलग होते हैं और प्रदेश के चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं। और देश के चुनाव में माननीय नरेंद्र मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है। उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी का जो कार्यकाल है, आपने देखा कि सपा बसपा कांग्रेस की सरकारों में दंगे हुआ करते थे, लेकिन इस सरकार में एक भी दंगे नहीं हुए हैं। छिटपुट घटनाओं को छोड़ दीजिए तो न दंगे हुए न कर्फ्यू लगे। इस नाते विपक्ष परेशान। 2024 चुनाव से पहले राजनीतिक दलों में नेताओं का फेरबदल लगातार जारी है। इस कड़ी में पूर्व आईपीएस हरीश कुमार ने समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ते हुए बीजेपी ज्वाइन की है। हमारे संवाददाता अनूप कुमार सिंह ने हरीश कुमार से बातचीत की, देखी। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव में तमाम भारतीय जनता पार्टी से नेता कार्यकर्ता जो निष्कासित हुए थे, अब उनकी घर वापसी हो रही है। समाजवादी पार्टी से पूर्व आईपीएस हरीश कुमार भी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, हमारे साथ में हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी में आज शामिल आप हुए हैं, पहले समाजवादी पार्टी में, क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी से लोग क्यों भाग रहे हैं? वहां करने को हाई जवानी हाई कुर्बान के अलावा और कुछ नहीं है। एक कहावत है, प्रचार आपने भी देखा होगा, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। मैं 1 साल करके देख लिया हूं और तब विश्वास के साथ कह सकते हो वहां पे कोई भविष्य नहीं नवयुवकों का, अलावा हाई जवानी हाई कुर्बान करने के कोई भविष्य नहीं। नंबर 1। नंबर दूसरी चीज, अपराध के संबंध में देखें तो जो 0 टॉलरेंस अपराधियों के ऊपर शिकंजा कसने का अगर बात है तो जो 0 टॉलरेंस की पॉलिसी, बहुत लंबा पुलिस का नौकरी रहा है, कंटिन्यूअस फील्ड में रहा हूँ, थोड़ा मोड़ा समय हटा दीजिएगा, और लखनऊ कानपुर में ही रहा हूँ, शायद सब लगा रहा हूँ। इतना उपयुक्त अवसर पुलिस के लिए खुलकर अपराधियों के विरुद्ध काम करने का कम मिला होगा। 0 टॉलरेंस का मतलब 0 टॉलरेंस, नॉट अ सिंगल टाइप ऑफ प्रेशर ऑन पुलिस। इससे अच्छा प्लेटफॉर्म पुलिस के लिए खुल करके अपराधियों के प्रति करने का कम मिला होगा। नंबर 1। नंबर 2 चीज, विकास की अगर बात करें, सेल्फ एग्जाम्पल से बड़ा कोई एग्जाम्पल नहीं होता। बाकी बातें आप हवाई कर सकते हैं। मैं गांव का रहने वाला हूँ, शुद्ध रूप से गांव का रहने वाला हूँ। यहाँ पे लालटेन से पढ़ा, कुएं के पानी से पानी खींच करके पी करके, और 5 किलोमीटर साइकिल चला करके तब यहाँ तक पहुँचा हूँ, DIG तक। मैं जिस गांव का रहने वाला हूँ उस गांव में जब मैं पढ़ता था सन 71 में,
एक घर पक्का हुआ करता था, बाकी पूरा गांव कच्चा हुआ करता था। आज एक भी घर कच्चा नहीं, सारे गांव के घर पक्के हैं। और उन विचारों की क्षमता गांव में, जिनकी एक पक्की ईंट खरीदने की न तब थी न आज है। एक आखिरी सवाल ये है कि आप भी एक बड़े अफसर रह चुके हैं, लखनऊ में भी काफी समय बिताया है। तब के समय पुलिसिंग की और आज के समय में ऐसा बदलाव खाली पुलिस के मन से हुआ है या फिर पॉलिटिकल दबाव पड़ता था? पॉलिटिकल कमिटमेंट, राजनीतिक दृढ़ इच्छा शक्ति, नथिंग एल्स। राजनीतिक दृढ़ इच्छा शक्ति। आज की डेट में हिम्मत नहीं है कहीं पे कोई कि सिफारिश करके थाने से, हवालात से मुलजिम को छुटा ले जाए। मैंने खूब अखबारों में भी पढ़ा है, आपने भी देखा है, थानों से मुलजिम हवालात का ताला खुलवा करके ले जाते। तो आज की डेट में हिम्मत ये नहीं है। बड़े बड़े नाम माफिया अपराधी सभी आप मीडिया से जुड़े जानते हैं। तो क्या उस समय राजनीतिक दबाव बहुत ज्यादा था क्या? वजह जो भी रहा हो, कुछ तो रहा होगा, कुछ तो फर्क है ही। शुक्रिया सर। तो ये पूर्व आईपीएस हरीश कुमार जी थे, जिनका साफ तौर से कहना था कि जब वो लखनऊ में एक अच्छे अफसर थे तो यहाँ पर भी कहीं न कहीं राजनीतिक दबाव था और यही कारण है कि आज कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की बदली है और आज हरीश कुमार भी समाजवादी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। कैमरा रियाद के साथ रूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। 5 साल पहले अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने 16 दिसंबर को तलब किया है। बता दें कि 18 नवंबर को कोर्ट में तलब बहस हुई थी और आज इसका फैसला आना था। याची के वकील संतोष पांडे ने बताया, जज योगेश यादव ने फैसला सुनाते हुए 16 दिसंबर को राहुल गांधी को तलब किया है।